हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा पेपर है ना वो 2023 में 22 तारीख को जो हमारा ग्रुप डी का हुआ था वो है। ठीक है, उसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। तो किन दो का है, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त क्या है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो देखो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भारत के हरियाणा एवं पंजाब राज्य और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में का साझा उच्च न्यायालय है। यानी कि पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय क्या है, हो सकता है। और वर्तमान में कौन है, शीला नागू क्या है, शीला नागू भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के, 66वें। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्कीरिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको, जैव। क्या बोलते हैं उसको, जैव कहा जाता है। क्या, स्कीरिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को जैव संसार जगत कहते हैं। वे टेकर ने के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति है उसको प्रस्तावित किया गया था। कौन सी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया थी वो। ठीक है, ये आपको 5 प्रजाति याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल प्रतिशत कितना है। तो कितना है, 21%। ठीक है, वायुमंडल का लगभग 99% भाग, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% बची है ना, उनमें क्या है, कार्बन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन, नियोन गैसें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो कौन थे, बहादुर शाह जफर। क्या, भारत के 20वें और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे उसके काव्यात्मक नाम बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वह क्या था, जो अकबर शाह द्वितीय की दूसरी संतान और उसका उत्तराधिकारी था। इनके बेटे को खूनी दरवाजे पर गोली मार दी गई थी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, महासागर की औसत लवणता क्या है। तो महासागर की औसत लवणता कितनी होती है, 35 बाघ प्रति 1000 महासागर की औसत लवणता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, 6 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, समुद्र के प्रति 1000 ग्राम में विभिन्न प्रकार के लवणों की जितनी ग्राम मात्रा पाई जाती है उसे ही लवणता की संज्ञा प्रदान की जाती है। महासागरीय जल की लवणता उसमें घोल के रूप में पाए जाने वाले सभी प्रकार के लवणों के योग का घोतक होता है। गौरतलब है कि जो महासागर की औसत लवणता है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल है। 6 क्वेश्चन, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, 14 जनवरी को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्या है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण या मकर संक्रांति के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार 1989 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, 7 क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, वार्ड सदस्य या फिर पंच।
क्या क्या है? इस प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्डों यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है। जो वार्ड सदस्य या पंच के रूप में जाना जाता है उसे वार्ड मेंबर, पंच और सरपंच के से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, जो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे 8 क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी? तो 7वीं आर्थिक जनगणना वो 2019 में नियोजित की गई थी। देखो, आर्थिक जनगणना भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण है। ध्यातव्य है कि अभी तक केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 आर्थिक जनगणनाएं संचालित की है। ठीक है, अब देखते हैं ये कब कब हुई थी। तो देखो, पहली आर्थिक जनगणना 1977, दूसरी 1980, तीसरी 1990, चौथी 1998, 2005, 2013, 2019 में आर्थिक जनगणना हुई थी। ठीक है, अभी देखेंगे 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो 9 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक संस्थान है जो भारतीय रुपए की मुद्रा नीति का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो भारत का केंद्रीय बैंक संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। देखो क्या दिया है? मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में मुद्रास्फीति, विकास आदि जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तो किस राज्य का? तटीय उड़ीसा का नाम क्या है? कलिंगा है। क्या? कलिंग पूर्वी भारत के में एक क्षेत्र का प्राचीन नाम है जहां वर्तमान में तटीय उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। कलिंग एक महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र था जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। 11 क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? जम्मू कश्मीर को भारत के मुकुट नाम से जाना जाता है। क्या? देखो, जम्मू और कश्मीर पहले एक भारतीय राज्य था जिसे 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट भी बोलते हैं और जम्मू और कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में काराकोरम रेंज और पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, 12 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यद्यपि वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया और तब से यह कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया था। ठीक है, तो देखो कौन कौन से अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 13 क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या नाम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून
2011 में शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उनकी आजीविका में बढ़ोतरी लाना। ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है? रौफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, घूमर और झूमर राजस्थान, रौफ या राउफ जम्मू कश्मीर। 15 क्वेश्चन, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया? कौन थे? अशोक। क्या अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे? ये वैसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉलम दिए हुए हैं, वो हमें मिलान करने हैं। तो देखो, रंध्र वाष्पोत्सर्जन, जाइलम जल अवशोषण, नहीं जाइलम में होता है जल का परिवहन, मूल रोम में जल का अवशोषण, पोषवा में खाद्य एवं तत्वों का परिवहन। ठीक है, यानी कि क्या कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। 17 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो देखो इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग माध्यम से गंभीर तपेदिक, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, प्लेग और कुछ बैक्टीरिया के कारण होने वाले अन्य संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 क्वेश्चन। देखो 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या वातावरण के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए सूर्य वास्तविक सूर्योदय के थोड़े पहले से और वास्तविक सूर्यास्त से थोड़े बाद तक वायुमंडल के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या है? दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो जो मधुमेह डायबिटीज होता है वो क्या है? संचरणीय रोग नहीं होता है। संचरणीय और संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, कीट या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। उदाहरण के लिए स्वाइन फ्लू, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा। और ये क्या है? अपने संक्रामक रोग है। और मधुमेह क्या है? संचरणीय रोग नहीं है। 20 क्वेश्चन, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। क्या मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह एनाफिलीज मादा मच्छर से होता है। मलेरिया रोग के लक्षणों में शामिल क्या है? ज्वर, कपकपी, जोड़ों में दर्द, उल्टी, रक्तलापता, मूत्र में हीमोग्लोबिन। मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन जैसी औषधियों का क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। 21 क्वेश्चन, कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो हिरण क्या है? इनसे भिन्न है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? पढ़ो। जो याक, पर्वतीय बकरी तथा हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि हिरण जंगलों और दलदली भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है। 22 क्वेश्चन, गुथा हुआ आटा किस कारण से फूलता है? तो खमीर को कोशिकाओं में वृद्धि होने से गुथा हुआ आटा फूलता है। यानी गुथा हुआ आटा खमीर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से फूलता है। ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण बेकिंग के दौरान आटा फूलता है। इसका प्रयोग इडली, डोसा, ब्रेड आदि बनाने में
किया जाता है। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निमनकरणीय नहीं है? तो टीन के डिब्बे क्या है? जैव निमनीकरणीय नहीं है। ठीक है, क्या है? वे अपशिष्ट पदार्थ कौन से जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है वो जैव नवीकरणीय, जैसे घरेलू कचरा, लकड़ी, ऊन के कपड़े, कागज, चिकित्सीय जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। और वो जिनका अपघटन नहीं होता है उनको बोलेंगे हम अजैव निमनीकरणीय। क्या बोलेंगे? अजैव निमनीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, कांच, सिरिंज आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखो 24 में क्या दिया? बाघ होता है क्योंकि यह केवल खाता है, क्या खाता है? मांस। देखो, जानवर जो भोजन खाते हैं और इसके आधार पर उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाघ विशेष रूप से जानवरों को भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए। शुद्ध आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो शुद्ध सोना है वो कठोर नहीं होता है, उसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, क्या? जो सोने के आभूषण कभी भी शुद्ध रूप से सोने से नहीं बन सकते, क्योंकि सोना बहुत मुलायम होता है। इसलिए सोने को मिश्र धातुओं के साथ मिलाकर आभूषण बनाया जाता है। सोने को चांदी, तांबा, जस्ता, सोडियम जैसे धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है। अभी मिलान दिए हुए हैं। जूते चमड़े से, मेज लकड़ी से, नोटबुक कागज से, गिलास इस्पात से। तो फर्स्ट का 3, 4 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, यानी बी क्या हो गया? राइट हो गया अपना। नेक्स्ट देखिए 27 क्वेश्चन। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके शाक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शाक के अंतर्गत। यानी कि शाक ये छोटे कोमल और अकाष्ठीय पौधे होते हैं जो भूमि की सतह के ऊपर इनके कोई स्थायी भाग नहीं पाए जाते। इस श्रेणी के पौधे की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर हो सकती है। ऐसे शाकीय पादप 1 वर्षीय जैसे सरसों, द्विवर्षीय चकुंदर तथा बहुवर्षीय जैसे देवकेल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। देखो 28 क्वेश्चन देखो। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? तो किस रंग के प्रकाश में होता है? बैंगनी। किसमें? बैंगनी में। क्या? जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जिसमें जो बैंगनी रंग है उसमें क्या होता है? सर्वाधिक बंकन होता है। श्वेत प्रकाश 7 दृश्यमान रंगों से बनता है। इनकी वोयलेट में सबसे ज्यादा और रेड आर में सबसे कम होता है। 29 क्वेश्चन। रक्त में होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं, लड़ती हैं। तो क्या होती है? WBC। WBC क्या है? जिन्हें ल्यूकोसाइट या श्वेत कणिका के रूप में जाना जाता है, जो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका लिम्फोसाइट है। कौन सी? लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी मोनोसाइट। ये आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से
किसकी और उपस्थिति आवश्यक है? तो जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। किसकी उपस्थिति आवश्यक है? जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले कहाँ गया है? 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। और वहां से देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। वहां से 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है, 60 मीटर। ठीक है, ये 30 बच गया, यहाँ आ गया। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। यहाँ है, दाएं मुड़ के 40 मीटर चल दिया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से चला था, ये बताना है कितना है। ये 30 है, ये 40 है, ये लगाना है तो पाइथागोरस थ्योरम। 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर ऐड करो 2500। ये किसका होता है? 50 का, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ गई? 50 मीटर। कितना? 50 मीटर उत्तर पूर्व आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखो आपके पास नंबरिंग दी हुई है, नंबर अल्फाबेट है, नंबरिंग है, इनसे एक अर्थ बनाना। देखो P O L I C E, पुलिस बन गया ना। तो 3 5 2 4, तो किस ऑप्शन में है? 3 5 2 4 6 1, अपना ए ऑप्शन में, यानी ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 33 को देखो, 2 का स्क्वायर 3 क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 क्यूब, 6 का स्क्वायर तो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को ये बोलते हैं, बायोलॉजी को। 16, 2 ऐड किए 18, तो 2 में 2 ऐड करूंगी 4, यानी डी। 8 में 2 ऐड किए 10, आई में 2 ऐड करूंगी 11, यानी कि 11 पे के। वाई में 2 ऐड किए तो 15 में 2 ऐड किए 17 क्यू, यानी कि सभी में 2 तो ऐड हो रहे हैं, तो एन क्यू आई ए। तो आई ए किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, यानी ए क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो 35 क्वेश्चन। ए बी सी डी ई तथा एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े। ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ई और एफ मध्य में है। मान लो मैं ये ले लूँ ई और एफ को। ए और बी किनारे पर है, तो ए बी इनमें से कोई सा भी हो सकता है ना। सी है जो ए के ठीक बाई ओर है, सी ए के, मान लो ए मैंने यहाँ मान लिया, तो सी ए के बाई ओर इस साइड तो होगा नहीं, इसी साइड होगा, यानी कि ए इस साइड होगा। ठीक है, सी ए के बी के ठीक दाई ओर सी हो गया, तो यहाँ कौन बचा? डी बचा। तो बी के ठीक दाई ओर कौन बैठा है? डी बैठा है, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट अभी 36 क्वेश्चन देखो, कथन और निष्कर्ष वाला दिया है। क्या दिया है? कुछ फूल गुलाब है, कुछ गुलाब लाल है ना। कुछ फूल हैं जो गुलाब हैं, कुछ गुलाब लाल है। सभी गुलाब फूल है? नहीं। कुछ फूल लाल है? नहीं। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष ए और ना निष्कर्ष बी, को सही नहीं है। 37 देखो, विषम बताना है। कलम, पुस्तक, रबर, पेंसिल, तो पुस्तक क्या है? विषम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परिवार में 5 सदस्य है, पी क्यू आर एस टी है। पी और आर भाई भाई है, पी और आर है भाई भाई। टी है जो
क्यू है जो आर की बहन है, इसकी बहन है क्यू। एस टी का पुत्र है। अच्छा, टी है जो क्यू का चाचा है, टी है जो क्यू का चाचा भी हो सकता है, मामा भी। एस है जो टी का पुत्र है। तो पी और एस किस प्रकार संबंधित है? चचेरा या मेरा भाई हो सकता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि रविवार से प्रारंभ शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवारों को अवकाश है, तो उस महीने में कितने दिन कार्य दिवस है? कुल माह कितने हैं? 30 दिन। पहले से शुरू हो रहा है तो 5 रविवार होंगे और 2 शनिवार होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 7 छुट्टी है ना, 7 छुट्टी। 30 का महीना है, 7 छुट्टी होगी, तो काम कितने दिन करना है? 23 दिन, है ना। तो 23 अपना राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन देखो, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है, जैसे अविवाहित अविवाहिता, घोड़ा घोड़ी, मठवासिनी बहन, महिला औरत, उप शिक्षक शिक्षक नहीं, घोड़ा घोड़ी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखो क्या दिया 41 में, रीड करो क्वेश्चन। हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा, मुरम्मत पर 800 रुपये खर्च करे, तो 4700 में 800 ऐड किए कितना हो गया? 5500 में, और 5800 में बेच दिया। कितने का? 5800 में बेच दिया, 5500 में खरीदा, 300 का फायदा। कितने में से फायदा हुआ है? 5500 में से मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छिका 30, 0, 5 एकम 5, 5 एकम 60/11। ऑप्शन उठाओ, 11 5 55 और 5 60/11। ए ऑप्शन ही अपना क्या है? सही है ना। ऐसे करना था हमें। नेक्स्ट देखो 42 क्वेश्चन क्या दिया 42 में। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 का अनुपात है। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है। देखो 4x मान लो, 5x मान लो। किसने स्कूल छोड़ा है? छात्राओं ने 100 ने, तो अनुपात हो गया 6:7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 4 जा 28x, 30x माइनस 600। इसमें तो माइनस करूंगी तो 2x बचेगा। 600 माइनस माइनस मैंने पहले कैंसिल कर दिया, 300। x की वैल्यू आ गई 300। छात्र बतानी है 4x, x की वैल्यू पुट करी तो 4 3 12, इनकी 1200 क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 43। देखो 43 क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 15%, उसको मान लो 115। एरिया 460 दे रखा है तो x मल्टीप्लाई 115/100 मल्टीप्लाई x। इसको उस साइड लेके जाओ तो 460 मल्टीप्लाई 100/115। अभी कट रहा है तो काट दो, 460 है ना। 23 दूनी 40, 0, ये कितने पे जाएगा? 23 पंजा पे 5 0 0, कितना हो गया? 400। उस साइड x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि चौड़ाई कितनी है? 20 है। ठीक है, बस ऐसे ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 44 क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मान लो ए है वो व्यक्ति और वो कर रहा है 15 दिन में। उसके पिताजी कार्य को पूरा करने में ले रहे हैं 20 दिन, उसका बेटा ले रहा है 25 दिन। अभी तीनों मिल के काम करेंगे। एलसीएम कितना ले लूँ? 300 ले लूँ। 15 दूनी 30, 0, ये 15 पे, ये 12 पे।
तो ऐड करो 7, 2, 3 और 1 4, 47। टोटल काम 300 कितने 47 में। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6.38। ये अब देखते हैं एक बार, देखो ऑप्शन देखो 6.38 नहीं दे रखा ना, तो 38 किसके है, इस 6.4 के समथिंग है, तो यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सोल्व करना अभी। 14 × 627 डिवाइड, ये किसका होता है 33 का, x³ प्लस में 141। अब इसको डिवाइड कर दूंगी तो ये जाएगा 19 पे 411 x³। मल्टीप्लाई करी तो आ गया इसका 9 चौका 36 266। इसको इस साइड लेके आओ, 141 = x³। माइनस कर दो, 6 में से 5, 6 में 4 के 2, 1, 125 = x³। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, कितनी आ गई 5, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो इन अंकों से यानी कि 4037 से बनने वाली 4 अंकीय है सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी 7430, 7430, ठीक है, और छोटी 3047, यानी कि सी ऑप्शन ही है। सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट देखो अभी, 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है, तो समय का अनुपात क्या होगा, अपोजिट हो जाता है, 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम क्या है इसका 12, तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12। तो कितना हो गया 6:4:3 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो दुगनी तिगनी ऐसे दे रखा हो ना, 1 माइनस कर दो, तो दुगनी है तो 1 माइनस करूँगी 1 अपॉन में जितने साल दे रखी है 10 × 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया 10% आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 49 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 49 क्वेश्चन में 50 संख्याओं का औसत 38 है, कितना 50 संख्याओं का औसत 38 है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 1900। ये बोल रहा है यदि दो संख्या 45 और 55 को घटा दिया जाए, तो 45 और 55 को ऐड करना है एक बार, 5 4 5 10, 5 4 4 9 1 10, तो 100 को माइनस कर दो कितना 1800। तो बाकी बची संख्या, दो संख्या माइनस की है तो 1800, टोटल 50 थी, 2 माइनस कर दी, बची कितनी 48। तो 1800 को डिवाइड कर दो, 48 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका आएगा 37.5 फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50। ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया, कुछ समय पश्चात 1,08,000 लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बटा हो तो कितने मास बाद बी ने शुरू किया था। तो देखो ए ने 63,000 12 तक, बी ने 1,08,000, ठीक है, कितना बताना है टी, 3 0 से 3 0, 12 निम्न 108, 9 7 63, तो 7 = टी। कितना टाइम आ गया 7 आ गया। ये कितना है 7 महीने, ये क्या है 7 माह। अब बी ने क्या है कितने माह बाद, तो 12 में से 7 गए कितने 5, यानी कि ए के 5 महीने बाद बी ने साझेदारी की थी। ठीक है, क्या थी बी ने साझेदारी की थी। तो क्या हो गया आपका फाइनल आंसर 5 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।